हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्लास 10th इंग्लिश का अर्धवार्षिक पेपर 2023-24। ये जो पेपर है, ये पेपर चूरू डिस्ट्रिक्ट 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर हुआ था। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी और जो आपको एज अ थोड़ा बहुत मदद करेगा कि किस तरीके का आपका जो जोधपुर में 14 तारीख को पेपर होने वाला है इंग्लिश इंग्लिश का, तो उसमें किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। तो आप इसको एक बार एज अ हिंट आप इसको यूज़ कर सकते हो और इससे देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका अनसीन पैसेज का रहेगा, जो कि 6 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो आपका पहला है अनसीन पैसेज, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका ये पूरा पैसेज आया है। तो इस पूरे पैसेज में आपको करना क्या है, आपको पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। बाद में आप एज अ पैसेज पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते रहेंगे। तो इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आप पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। तो इन क्वेश्चंस को पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है और आपको नो डाउट आंसर्स अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, ये मैं चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब है सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा, वो भी रहेगा आपका अनसीन पैसेज। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत, ये जो पैसेज है वो फॉरेस्ट के बारे में, रिवर बैंक्स के बारे में और इस तरीके की जो मेरे हिसाब से जो सॉइल इरोजन वाली जो प्रॉब्लम है जो इंक्रीज़ हो रही है, वो उससे रिलेटेड ये पूरा पैसेज है। तो इससे इसमें आपका टोटल ये जो आपका रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें 8 क्वेश्चंस होंगे। तो वही करना है, पहले क्वेश्चंस को आपको रीड करना है। उसके ये पूरा पैसेज कंप्लीट हो गया है। ये जो पूरे टोटल 8 क्वेश्चंस आपको इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपका यूनिट बी रहेगा, वो आपका राइटिंग पार्ट करेगा। ठीक है, जिसके अंदर यू आर खुशी लिविंग इन जयपुर, योर फ्रेंड रजनी हैज़ पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन, राइट अ लेटर टू हर congratulating हर ऑन हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो आपको अपनी फ्रेंड रजनी को, जो कि पास हुई है फर्स्ट डिवीजन से, तो उसको एज अ लेटर लिखना है। तो लेटर है, उसके और में आपका है, आपको ईमेल लिखना है कि यू आर अरुण ऑफ क्लास 10th, योर मैटरनल अंकल इज सिक, मतलब आपके मामा जी सिक है। राइट एन ईमेल टू हिम विशिंग हिम स्पीडली रिकवरी। उनको एक आपको कहते हैं ना कि एक हेल्थ के लिए उनको इंक्वायरी करनी है कि आपकी तबीयत कैसी है, और एज उनको बोलना है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उनको ईमेल लिखना है। ठीक है, तो एड्रेस दिया हुआ रहेगा। अगर एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपना इमेजिनेशन करके एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिख सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको लेटर करना है या फिर आपको ईमेल करना है। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपके ये जो राइटिंग पार्ट में स्टोरीज होगी, जिसके अंदर दो स्टोरीज है, जिसके ओल्ड फार्मर फोर सन, तो ये दो ओल्ड फार्मर और फोर सन वाली कहानी है। तो आप अपनी इमेजिनेशन इन हिंट्स को ना फॉलो कर कर भी आप अपनी कहानी लिख सकते हो पूरी तरीके से। और टू फ्रेंड्स ट्रेवल थ्रू फॉरेस्ट, और वही वाइल्ड एनिमल वाली, एक चढ़ गया पेड़ पे, एक वहीं लेट गया। तो वो पूरी कहानी है दोनों। तो और जो है उसमें से आप या तो ये वाली करो या फिर ये स्टोरी करो, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, टोटल 3 नंबर की ये स्टोरी रहेगी। उसके बाद में वही मैंने बोला था कि या फिर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है विजुअल, जैसे ये पूरी पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको इमेजिन करके पूरी स्टोरी लिखना है। उसके बाद में या तो फिर आप पैराग्राफ लिख सकते हो राजस्थानी फेस्टिवल के ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। आप उस फेस्टिवल के अंदर आप कोई भी फेस्टिवल डाल डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको हिंट भी दिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। ठीक है, लोगों ने किस प्रकार जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करके उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका राइटिंग पार्ट रहेगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो जैसे कि ग्रामर पार्ट। ठीक है, उस ग्रामर पार्ट में वर्ब्स होंगे, मतलब टेंस वाला जो पूरा पार्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वो आपको 7th नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, जिसके 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका
फिर से वॉज, वर, इज़, आर, ये आपका वर्ब वाला आ जाएगा वापस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। 8वां क्वेश्चन। उसके बाद में आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको यहाँ 9th नंबर क्वेश्चन में दिख जाएगा, तो 2 यहाँ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में फ्रेमिंग क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पर ये 10th क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। तो वेरी इजी रहेगा आपके लिए, बहुत ही आसान है, बहुत आसान आजकल पेपर आने लग गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सेक्शन डी रहेगा वो आपका टेक्स्ट बुक का रहेगा, जिसके अंदर वापस सीन पैसेज होगा आपके इसी में से, ठीक है। अब डॉक्टर किसिंग मतलब ये एनी फ्रैंक वाला जो चैप्टर है वो है यहाँ पर, तो इसमें मिस्टर किसिंग, इस तरीके से आपका जो ये एनी फ्रैंक वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पर आएगा, जिसमें वो चैटर बॉक्स कहलाती है, उसको लेटर एज अ एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है मिस्टर किसिंग उनके मैथ्स टीचर के थ्रू। तो वहाँ पर अगर आपको चैप्टर जैसे कि इनमें से ढूंढने में नहीं मिल रहा, तो आप अपने मन से भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो वही है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, ठीक है। तो ये सारा आपको 5 नंबर का जो अनसीन पैसेज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका जो 12th नंबर क्वेश्चन रहेगा, एनी 3, कोई भी 3 4 में से या फिर 5 में से कोई भी 3 आपको यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई 3 करने हैं, एक उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जो 13 क्वेश्चन रहेगा वो आपका फिर से लॉन्ग रहेगा, जो 4 नंबर का रहेगा, कोई 2 में से कोई एक करना है आपको, कोई 2 में से एक करना है, जो 13 रहेगा वो आपका। तो आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स दिए हुए, तो आप 80 वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको पूरा कर सकते हो, 4 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में जो 14 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके एनी 1 करना है, फिर से ये कि 2 नंबर का है, जो कि आपको फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से मिलेगा, जो स्क्वीज़र प्रपोजल वाले चैप्टर में से और लोमोवो, तो लोमोवो वाले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ गए, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका जो 15 क्वेश्चन रहेगा वो स्टेंजा वाला रहेगा। स्टेंजा में से आपके, ये सबसे अच्छी बात है कि आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, उसमें आपकी एक पोएम रहेगी, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, तो वो आपको करना है। और उसके बाद में आपको और का ऑप्शन दिखेगा, वो आपको करना है। उसके बाद वापस आपको एक दूसरा स्टेंजा दिखेगा जो आपको पहचानना है कि कौन सी पोएम का है। उसके बाद नीचे फिर से 2 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, वो आपको करना है, ठीक है, उसी स्टेंजा में से ढूंढ के। माने जो 16 क्वेश्चन रहेगा वो आपके पोएम में से रहेगा, जो आपके पोएम के नाम यहाँ लिखे रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है कि आप क्वेश्चंस को कितने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। इनमें से कोई 2 करने 3 में से। तो उसके बाद में ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, उसके बाद में ग्रिफिन लॉस ऑफ पर्सन एक्सप्लेन, कि किस लॉलेस पर्सन, आपको ग्रिफिन का बारे में बताने कि वो किस प्रकार एक लॉलेस पर्सन था। ये शायद क्वेश्चन मैंने करवाया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करो, तो आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है हमारे अर्धवार्षिक आने वाले पेपर में, ठीक है। उसके बाद में जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो भी आपके 2 करने हैं किन्हीं 3 में से, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, किन्हीं 3 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है लास्ट 19वां है, जो कि आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस, जो कि 2 है यहाँ पर, 1 और 2, इसमें से मल्टीपल चॉइस है। आपको चैप्टर के राइटर के नाम भी पूछ सकते हैं और चैप्टर के बीच में से कुछ भी मल्टीपल चॉइस पूछ सकते हैं। तो आपको चैप्टर की अंदर की नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 19 क्वेश्चन से पूरा आपका ये पूरा पेपर बना हुआ रहेगा। टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर आपके टोटल 70 नंबर पूरा कवर होगा। और आपका ये अर्धवार्षिक ये पेपर चूरू डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि 11 तारीख को हुआ था यहाँ पर अपने राजस्थान में, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस पेपर को आपको एज अ हिंट यूज़ करना है, जिससे आपको एज अ नॉलेज हो जाएगी किस प्रकार हमारा पेपर जो 14 तारीख को होने वाला है वो किस प्रकार आएगा। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर नहीं हुआ है तो आप भी इस पेपर को एज अ हिंट यूज़ करके एज अ तरीका आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो पूरा पैटर्न पेपर का बनने वाला है और किस तरीके से आने वाला है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखें। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नवजीवन स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।